आज हम लोग पढ़ेंगे लूप स्टेटमेंट। लूप स्टेटमेंट किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये आप सबके लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि लूप का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आता है तो आप ये समझिए कि आप 40 to 50% आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कवर कर लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि लूप क्या है और क्यों यूज करते हैं। तो देखो, लूप का जनरल मीनिंग है, इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि ये किसी भी टास्क को रिपीटेशन के लिए यूज होता है। यानी इसका मतलब यह है रिपीटेशन। जब भी आपको अपने प्रोग्राम में किसी भी टास्क को बार बार रिपीट करना हो तो उस समय लूप का कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हो। जैसे मैं एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर हेलो मैसेज राइट किया है। अब इस मैसेज को 100 टाइम्स आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो, यानी स्क्रीन पे 100 टाइम्स आपको राइट करना है। तो अभी आपने लूप का कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता है तो क्या करोगे आप, इसको 100 टाइम्स आप प्रिंटफ के अंदर इस स्टेटमेंट को आप प्रिंट करोगे, हेलो मैसेज को आप प्रिंट करोगे। ठीक है, इसी तरह सपोज कीजिए कि हमें किसी लॉजिक को इंप्लीमेंट करना है, ये इक्वल a+1। इसका मतलब है a की जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है उसमें 1 को ऐड करना है। तो आप क्या करोगे, इसमें 100 टाइम्स इसको भी एग्जीक्यूट करना है तो आपको 100 टाइम्स राइट करना पड़ेगा। यदि लूप का कॉन्सेप्ट मैंने यूज नहीं किया है तो a+1 राइट करोगे, फिर a की वैल्यू को प्रिंट करोगे, फिर से इस स्टेटमेंट को राइट करोगे, फिर a की वैल्यू को आपको प्रिंट करना है। तो आप सोचिए आपका काम कितना बढ़ जाएगा, यानी एक ही टास्क को बार बार राइट करना पड़ेगा। इस तरह से आपका प्रोग्राम की लेंथ भी बढ़ जाएगी, मेमोरी स्पेस भी ज्यादा लेगा और ये प्रैक्टिकल नहीं है। यदि आप 100 टाइम्स कर सकते हो तो मैं आपको ये कहता हूं कि मैं 1000 टाइम करना चाहता हूं, 2000 टाइम करना चाहता हूं। तो इस तरह से राइट करना ये प्रैक्टिकल नहीं है। ऐसे सिचुएशन में हम लोग लूप का यूज करते हैं। समझ में आ गया? यानी आप लूप के अंदर हेलो एक बार राइट करना है और लूप 100 टाइम्स या 1000 टाइम आपने एग्जीक्यूट किया है तो ऑटोमेटिकली वो स्टेटमेंट 1000 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा, या ये लॉजिक आपका 100 टाइम्स या 1000 टाइम ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएगा। यानी आपको 1000 टाइम लिखने की जरूरत नहीं है। तो समझ में आ गया किस सिचुएशन में हम लोग लूप का यूज करते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि रिपीटेशन ऑफ टास्क, यानी किसी भी टास्क को, लॉजिक को जब हम बार बार रिपीट करते हैं तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्या कहलाता है, लूप कहलाता है। लॉजिक या आइटरेशन भी इसको कहते हैं, यानी किसी लॉजिकल पार्ट को बार बार रिपीट करना। ठीक है, चलिए, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि लूप हम लोग क्यों यूज करते हैं, किस सिचुएशन में यूज करते हैं। अब देखो, सी लैंग्वेज के अंदर ये 3 तरह के लूप हम लोग यूज करते हैं, while, do while एंड for loop। ये देखिए, ये 3 तरह का लूप हम लोग यूज करेंगे। अभी सबसे पहले 1 by 1 हम लोग while लूप सबसे पहले एग्जीक्यूट करते हैं। while लूप किस तरह से वर्क करता है, इसका फॉर्मेट देखिए आप लोग। while के साथ आपको यहाँ पर कंडीशन पास करना होता है। मैं अभी प्रोग्राम के साथ बताऊंगा, डोंट वरी, पहले आप इसका फॉर्मेट समझ लो, इसका नेचर, वर्किंग नेचर समझिए किस तरह से वर्क करता है। और यहाँ आपने स्टेटमेंट राइट किया है और फिर इसको मैंने क्लोज किया है। देखो, यहाँ पर while यूज करना है, कंडीशन पास करना है, सेमीकोलन नहीं होगा। और ये ब्रेसेस का कॉन्सेप्ट वही है जो हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, जहां पर मल्टीपल लाइन है ब्रेसेस आप यूज करोगे, सिंगल लाइन के लिए ब्रेसेस कंपलसरी नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए, तो ये अब देखो काम कैसे करेगा। ये सबसे पहले यहाँ कंडीशन चेक करेगा। यदि ये कंडीशन ट्रू इवेलुएट हुआ है तो ये जो while के अंदर हमने स्टेटमेंट राइट किया है, इसको इस while का बॉडी कहेंगे, यानी इस लूप का बॉडी पार्ट है, ये इसके अंदर इन करेगा और इसको एग्जीक्यूट करेगा सिक्वेंशियली, 1 by 1 एग्जीक्यूट करेगा और आउटपुट प्रिंट करेगा। यदि ये कंडीशन फॉल्स हो गया है, सपोज करो यहाँ पे एक कंडीशन जो दिया हुआ है फॉल्स हो गया, तो ये लूप से बाहर, यानी हमारा जो कंट्रोल है वो लूप से बाहर आ जाएगा। यानी प्रोग्राम के अंदर लूप के बाहर जो भी मैसेज प्रिंट होगा उस मैसेज को प्रिंट करेगा। समझ में आ रहा है सबको? तो ये मैंने आपको बता दिया while का फॉर्मेट किस तरह से एग्जीक्यूट होता है। अब इसको हम लोग एक छोटे से प्रोग्राम में देखते हैं कैसे काम करता है। राइट, तो देखो, सबसे पहले मैंने एक प्रोग्राम राइट किया है। यहाँ पर एक वेरिएबल लेना है आपको, इंटीजर ए की इनिशियल वैल्यू मैंने यहाँ पर 0 डिफाइन कर दिया है। राइट, अब यहाँ देखो मैंने कंडीशन पास किया while a लेस देन इक्वल्स टू 3। देखिए, सबसे पहले आप ये समझ लो कि ये काम कैसे करता है, ये एग्जीक्यूट कैसे करता है। जब आपको ये समझ में आ जाएगा तो फिर उसके बाद आप प्रोग्राम भी बनाना सीख जाएंगे। राइट, तो देखिए यहाँ पर while एक कंडीशन पास करना है, सेमीकोलन यहाँ यूज नहीं होगा, ब्रेसेस यूज किया है, a++, आप सबको पता है a++ किस लिए होता है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर है ये इंक्रीमेंट बाय 1, यानी a की वैल्यू में 1 प्लस करेगा। इसका मतलब ये है, इसकी जगह पे आप ये इक्वल्स टू a+1 भी लिख सकते हो, बताया हुआ है। राइट, चलिए, अब यहाँ मैंने मान लो एक मैसेज मैंने प्रिंट किया है, यहाँ पर प्रिंट है a।
सपोज कीजिए ये मैसेज हमें प्रिंट करना है, यहाँ पर कोई भी मैसेज ले लो, चलो मैं यहाँ पर एच कर देता हूँ क्योंकि ए और ए में आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए मैंने यहाँ पर एक मैसेज एच लिया है, यानी स्क्रीन पे ये प्रिंट होगा। अब इसके बाद ये इसको मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया है। देखो ये मैंने जो लाइन में ड्रा करता हूँ इसका मतलब है यहाँ मैंने ब्रेसेस स्टार्ट किया, यहाँ क्लोज किया, आपको क्लियरली विजुअल हो इसलिए मैंने ऐसा किया है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो इस लूप के बाहर ये जो स्टेटमेंट मैंने राइट किया, बताना आप सब ये लूप के बाहर है, यस ये लूप के बाहर है क्योंकि ये ब्रेसेस क्लोज होने के बाद मैंने प्रिंट किया है। अब आप यहाँ पर इस तरह से मेन को क्लोज करो, मेन क्लोज करने का फॉर्मेट आप सबको पता है। चलिए तो देखिए एक मैंने प्रोग्राम, सिंपल सा एक प्रोग्राम मैंने राइट किया है। अब आपको कंपाइल करके देखना है कि ये वर्क कैसे करेगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले प्रोग्राम रन करोगे, यहाँ पर इसने ए की वैल्यू को 0 इनिशियलाइज कर दिया। अब देखिए लूप वाले सेक्शन में इन कर रहा है, यहाँ पर कंडीशन चेक करेगा। अब बताइए कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। ए की वैल्यू अभी क्या है 0, 0 लेस देन 3, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा, ये इस बॉडी में इन करेगा, इसके अंदर यानी लूप के अंदर जो भी कैलकुलेशन दिया हुआ है वो एग्जीक्यूट होगा। क्या एग्जीक्यूट होगा, ए प्लस प्लस, ए की वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया। एंड यहाँ पे क्या मैसेज है एच, जो भी मैसेज आपने लिखा है ये स्क्रीन पे एच प्रिंट होगा। उसके बाद क्या ये थैंक्स प्रिंट होगा, नहीं होगा क्योंकि अभी लूप के अंदर है हम लोग। तो ये लूप का नेचर है कि जैसे ही कंडीशन यहाँ ट्रू था ये एग्जीक्यूट करेगा और ऑटोमेटिकली ये रिपीट करेगा। यही है आपका रिपीटेशन, ये बार बार रिपीट करेगा। यहाँ पर कब तक रिपीट करेगा, जब तक ये कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। तो अभी क्या था हमारा ट्रू कंडीशन था, तो देखो ये ट्रू यहाँ इसने एग्जीक्यूट किया, फिर से कंडीशन चेक करेगा। अब ए की वैल्यू क्या है बताओ, ए की इनिशियल वैल्यू अब क्या है, अब ये ए की वैल्यू 0 नहीं है, ये आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। ए की वैल्यू अपडेट हो चुका है, यानी जो लास्ट वैल्यू होगी ए का, मतलब जो अभी आपने एग्जीक्यूट किया है उसमें जो ए की लेटेस्ट वैल्यू है उसको लेना है। तो इसकी लेटेस्ट वैल्यू क्या है 1 है, तो अब इसको 1 से कंपेयर करोगे। बताओ क्या है कंडीशन, अभी ये ट्रू है फॉल्स है, यस कंडीशन अभी भी ट्रू है। ट्रू है तो क्या होगा, फिर से एग्जीक्यूट करेगा ये, ए की वैल्यू क्या होगा 2 एंड अगेन प्रिंट करेगा ये एच हेलो। ठीक है, क्या अब थैंक यू प्रिंट करेगा, थैंक्स प्रिंट करेगा, नहीं करेगा, अगेन ये रिपीट करेगा फिर से, ये देखिए यहां से फिर रिपीट करेगा। अब बताओ अब ए की वैल्यू क्या है, चेक कीजिए आप, ए की वैल्यू क्या है अभी 2 है, 2 लेस देन 3, कंडीशन ट्रू है फॉल्स है, कंडीशन अभी भी ट्रू है। तो अब ए की वैल्यू क्या होगा, ये देखो ये a प्लस प्लस क्या हो जाएगा 3, फिर से इसने प्रिंट किया h, स्क्रीन पे h प्रिंट होगा। अब बताओ क्या रिपीट होगा फिर से, यस फिर से रिपीट होगा। अब बताइए यहाँ पर कंडीशन क्या होगा, a की वैल्यू क्या है अभी 3, 3 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू है फॉल्स है, फॉल्स है नहीं, ये कंडीशन अभी भी ट्रू है। देखो लेस देन और इक्वल लिखा हुआ है, यानी लेस देन तो नहीं है बट इक्वल है, तो इसका मतलब है कि ये कंडीशन अभी भी क्या है ट्रू है, यस। तो एक बार और एग्जीक्यूट होगा, क्या एग्जीक्यूट होगा बताइए यहाँ पर, ए की वैल्यू क्या होगा, ये ए की वैल्यू यहाँ पे 4 हो जाएगा, ये प्लस प्लस यानी ए की वैल्यू 4 होगा। स्क्रीन पे क्या प्रिंट करेगा, स्क्रीन पे एच प्रिंट होगा फिर से। अब देखो अब क्या दोबारा रिपीट होगा ये या नहीं होगा बताइए आप लोग। ये देखो यहाँ कंडीशन तो चेक करेगा, ए की वैल्यू क्या है 4 है, लेकिन अब क्या होगा ये फॉल्स हो गया। तो इसका मतलब है कि जो लूप के अंदर जो लॉजिक है दिया हुआ है वो अब वर्क नहीं करेगा, यानी अब हमारा कर्सर कहाँ आएगा, यहाँ बाहर आ जाएगा। इस पोजीशन पे क्या लिखा हुआ है थैंक्स, यानी ये थैंक्स प्रिंट होगा। समझ में आ रहा है आप सबको, थैंक्स एक बार क्यों प्रिंट किया, क्योंकि ये लूप से बाहर था, इसका लूप से कोई रिलेशन नहीं है। तो जब लूप हमारा टर्मिनेट हो जाएगा यानी कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ये थैंक्स एग्जीक्यूट करेगा एक बार। तो इस तरह से आपको समझना है कि लूप कैसे एग्जीक्यूट होता है। ऐसे लर्न नहीं करना है कि जैसे कई बार हम लोग कंडीशन देखते हैं 3 टाइम, तो ऐसे सोच लेते हैं 3 बार होगा। यहाँ कंडीशन आपने 10 देख लिया तो आपने सोच लिया 10 टाइम होगा। एक्चुअली ये डिपेंड करता है ये आपके ऑपरेशन के ऊपर, कि जो वेरिएबल के ऊपर आपने ऑपरेशन किया है इसके ऊपर डिपेंड करता है कि लूप कितना बार चलेगा। ठीक है, आप सबको नोट करना है तो इसको नोट कर सकते हो, फिर मैं इसमें एक मॉडिफाई करके बता रहा हूँ। ठीक है, कर लिया आप सबने, गुड। अब देखो इसमें मैं अब एक बार चेंज करता हूँ इसका जो वेरिएबल है a का ऑपरेशन है उसको मैं चेंज करके बताता हूँ आपको। तो यहाँ मैंने इसको चेंज किया है। अब देखो a प्लस इक्वल टू, बताना इसका मतलब क्या है, पता है सबको, a प्लस इक्वल टू यानी 2 का इंक्रीमेंट होगा, यानी इसका मतलब a इक्वल टू a प्लस 2 ऐसे भी लिख सकते हो आप। ठीक है, ये सारे ऑपरेटर्स आप याद रखिए। कौन सा ऑपरेटर है बता सकते हो आप लोग, असाइनमेंट ऑपरेटर है, किया हुआ है आप सबने।
चलिए अब कंपाइल करो इसको, कंपाइल कीजिए आप सब। देखो सबसे पहले फिर से आगे इसी तरह देखो, कंपाइल का प्रोसीजर आप यही रखो, इसको हम लोग ट्रेसिंग बोलते हैं, यानी आप नोटबुक के ऊपर इस तरह से ट्रेस करके सीखना चाहिए ये एग्जीक्यूशन कैसे होता है। तो देखो अभी चेक कीजिए, ए की वैल्यू क्या है 0, कंडीशन क्या है ट्रू है फॉल्स है, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है। तो देखो यहाँ पर क्या एग्जीक्यूशन होगा, ए इक्वल टू ए प्लस टू, ए प्लस टू मीन्स व्हाट, ए की वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 होगा, फिर ये क्या प्रिंट करेगा, एच को प्रिंट करेगा। क्या ये थैंक्स प्रिंट होगा, नहीं होगा, ऑफ कोर्स नहीं होगा, अभी अभी हम लोगों ने देखा है इसमें। अब यहाँ से ये रिपीट होगा, देखिए इस पोजीशन पे आएगा, फिर से कंडीशन चेक करो, ए की वैल्यू क्या है 3 है, ये क्या होगा, कंडीशन ट्रू है फॉल्स है, बताइए आप लोग, कंडीशन ट्रू है फॉल्स है, ए की वैल्यू अभी 2 है, 2 लेस देन 3, कंडीशन ट्रू है अभी भी, ए अब क्या होगा प्लस 2 होगा, तो ए की प्रीवियस वैल्यू क्या है 2 है, लेटेस्ट वैल्यू देखना है, 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 4। अब देखो यहाँ पर h को फिर से प्रिंट करेगा, और ये क्या मैसेज प्रिंट होगा, नहीं होगा, फिर से ये रिपीट करेगा यहाँ पर, देखिए अब यहाँ पर कंडीशन चेक किया, अब कंडीशन क्या है फॉल्स है, तो क्या होगा ये एग्जीक्यूशन, इसका होगा एग्जीक्यूशन, नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब हमारा कर्सर बाहर आएगा, बाहर में क्या लिखा हुआ है, यानी लूप से बाहर आएगा, और यहाँ पे ये लिखा हुआ है थैंक्स, ये थैंक्स आपका एक बार प्रिंट होगा। ठीक है, क्लियर। अब देखा आपने ये लूप यहाँ कितनी बार चला, 2 बार चला, यानी यहाँ पर कंडीशन 3 दिया हुआ है, फिर यहाँ 2 टाइम्स चला, लेकिन इससे पहले वाले एग्जांपल में 4 टाइम्स। तो ये डिपेंड करता है कि यहाँ पर ऑपरेशन क्या है, यानी जो आपने वेरिएबल के ऊपर ऑपरेशन किया है उस ऑपरेशन पे डिपेंड करता है हमारा लूप का एग्जीक्यूशन। तो इसीलिए कभी कभी हम लोग इसको ये भी कहते हैं काउंटर, यानी ये जो वेरिएबल है ए वो काउंटर वेरिएबल है, इसके ऊपर जो ऑपरेशन होता है उससे डिसाइड होता है कि नंबर ऑफ टाइम्स लूप कितना बार चलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो, तो ये आपने देखा लूप का एग्जीक्यूशन इस तरह से, इसी तरह से आप लोगों को कंपाइल करना चाहिए। ओके चलो अब देखो, अब एक बार व्हाइल का फॉर्मेट समझ लेते हैं हम लोग, डू व्हाइल किस तरह से काम करता है। देखिए जैसे आपने व्हाइल यूज किया है, अब इसका फॉर्मेट देखो इस तरह से होगा, डू यहाँ पे स्टेटमेंट यूज करना है, एंड अगेन यहाँ व्हाइल, ये व्हाइल कंडीशन पास करना है, देखिए इस तरह से आपको राइट करना है, और यहाँ पे आपको सेमी कॉलन यूज करना है। ये व्हाइल मैंने इसी के साथ राइट कर दिया, आप नीचे यहाँ भी लिख सकते हो, इसमें कंफ्यूज मत होना, बट यहाँ पर सेमी कॉलन कंपलसरी है, ये इसका सिंटेक्स है कि डू व्हाइल में कंडीशन आपको कंडीशन के साथ टर्मिनेटर लगाना है, राइट। यानी ये लूप क्या करता है, सबसे पहले ये टास्क को एग्जीक्यूट करेगा, यानी कंडीशन चेक नहीं करता है जो भी ऑपरेशन दिया हुआ है ये इस ऑपरेशन को चेक करेगा और उसके बाद कंडीशन चेक करेगा, यदि कंडीशन सही है तो दोबारा उसको रिपीट करेगा, यदि नहीं है तो वहां पर वो स्टॉप कर देगा। देखो इसका भी एग्जीक्यूशन हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, इसी क्वेश्चन को जो अभी हम लोगों ने किया था, a इक्वल 0 डू a प्लस प्लस, एंड आपने क्या प्रिंट किया था, प्रिंट एफ, यहाँ a को प्रिंट किया एंड फिर इसको क्लोज किया, और इसके नीचे while a लेस देन इक्वल 3। देखो सेम कंडीशन, यहाँ पे ये सेमी कॉलन होगा, ये ध्यान रखना है आपको, और उसके बाद लूप से बाहर मैंने एक मैसेज प्रिंट किया, यहाँ पर ये थैंक्स मैसेज मैंने प्रिंट कर दिया। ठीक है, चलो ठीक है, मेल भी बना देता हूँ आप सब, ये लो इंटीजर ए वेरिएबल लेना चाहिए, इसको क्या बोलते हैं डिक्लेरेशन, इसको क्या बोलते हैं इनिशियलाइजेशन, ये आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, आप एक बार उसको रिवाइज कीजिए। ठीक है, चलो तो ये फॉर्मेट देखो मैंने यहाँ पर राइट कर लिया मेन फंक्शन। अब इसमें देखिए क्या करना है, कंपाइल करो इसको और देखो कि क्या सेम आउटपुट आ रहा है जो अभी हमने पिछले एग्जाम्पल में किया था। देखो इसमें आप सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट कीजिए कंपाइलेशन, ए की वैल्यू क्या है 0 है। ठीक है, ये लूप यहाँ से स्टार्ट हुआ, देखो इसमें बिना कंडीशन चेक किए हुए लूप के बॉडी में इन करेगा एक बार, और यहाँ पर a प्लस प्लस, बताओ क्या होगा, a की वैल्यू 1 होगा, फिर ये क्या मैसेज भी प्रिंट कर देगा a, और ये क्या है व्हाइल कंडीशन चेक करेगा। अब कंडीशन बताओ ट्रू है फॉल्स है, यस ट्रू है, यस ट्रू है, तो फिर से ये यहाँ पर रिपीट करेगा, ये देखिए ये कंडीशन ट्रू था, अब रिपीट करेगा, फिर से बताओ क्या होगा, a की वैल्यू क्या था अभी 1 है, तो अब क्या हो जाएगा 2, फिर से a को प्रिंट करेगा, फिर कंडीशन चेक कीजिए, अभी a की वैल्यू 2 है, 2 लेस देन 3, तो ये क्या है, अब ये यहाँ पर अभी भी ट्रू है। अब देखो फिर से ये रिपीट करेगा, a प्लस प्लस क्या हो गया, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू हो गया हमारा यहाँ पर 3, और ये a, और ये कंडीशन बताइए ट्रू है, 3 है, तो इसका मतलब अभी भी कंडीशन ट्रू है। अब
एक बार और रिपीट करो, यहाँ देखो ए की वैल्यू अब क्या होगा, ए की वैल्यू 4 होगा और यहाँ पे क्या मैसेज प्रिंट किया आपने, ए। और अब देखो कंडीशन ट्रू है फॉल्स है, अब कंडीशन फॉल्स है तो इसका मतलब है कि अब इसका एग्जीक्यूशन नहीं होगा, अब ये 4 टाइम रिपीटेशन नहीं होगा। बट आप काउंट करो इसमें भी इसका एग्जीक्यूशन कितने टाइम्स हुआ, इसका एग्जीक्यूशन इस केसेस में भी 4 टाइम हो रहा है। देखो नंबर ऑफ स्टेप्स में कोई भी चेंजेस नहीं है, वाइल में जितनी बार एग्जीक्यूट हुआ था डू वाइल में भी एग्जीक्यूट हुआ है, मैंने सेम कंडीशन यहाँ पर डाला है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में आप दोनों में से कोई भी लूप यूज कर सकते हो। अब एक चीज और मैं यहाँ पे बता दूं, यस चलो मैं इसको भी कंपाइल कर लेता हूँ। आपने ये बोला कि यहाँ पर आप 2 इंक्रीमेंट करो, यस मैं 2 इंक्रीमेंट करता हूँ, बताइए आप सब 2 इंक्रीमेंट किया है तो इसका आउटपुट क्या आएगा, ये देखिए 2 इंक्रीमेंट किया है तो यहाँ पर अब कंपाइल करो आप, ए प्लस ए की वैल्यू क्या होगा 2 होगा, कंडीशन क्या प्रिंट करेगा, ए को प्रिंट कर दिया राइट, सॉरी ए को प्रिंट करेगा, कंडीशन यहाँ चेक करेगा ए लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन क्या है ट्रू है, यस ट्रू है। फिर अगेन कंडीशन ट्रू है तो ये रिपीट होगा, आप देखो ए 4 होगा, ठीक है, अगेन ए को प्रिंट करेगा। अब बताइए कंडीशन ट्रू है फॉल्स है, फॉल्स है तो देखो यहाँ भी कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ 3, यहाँ भी 2 टाइम एग्जीक्यूट हुआ, मींस पहले वाले वाइल लूप में भी ये 2 टाइम एग्जीक्यूट हुआ था और इसमें भी एग्जीक्यूट हुआ। तो आप देख रहे हो कि इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, इसके नंबर ऑफ स्टेप्स बिल्कुल सेम आ रहे हैं। फिर आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो या आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वाइल और डू वाइल में क्या डिफरेंस है, एग्जाम्पल के साथ आप समझाओ। तो देखिए मैं यहाँ पर एक कोड में राइट करने जा रहा हूँ, आप यहाँ देखिए सपोज कीजिए ए की वैल्यू मैंने 10 इनिशियलाइज किया है और यहाँ वाइल, इसको पहले वाइल से एग्जीक्यूट करते हैं, वाइल ए लेस देन 3 लेस देन इक्वल टू 3 और फिर मैंने यहाँ पर ए प्लस प्लस और देखो मैंने यहाँ प्रिंट किया है, मैं इस बार ए की वैल्यू प्रिंट करना चाहता हूँ तो देखो इस तरह से मैंने राइट कर दिया है, ठीक है, कुछ भी मैसेज राइट करो, यहाँ पर मैंने ए की वैल्यू प्रिंट कर दिया है, इस वजह से परसेंटाइल डी। इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो एक और दूसरे इसी को मैंने डू वाइल से मैं राइट करता हूँ, देखो यहाँ पर ए की वैल्यू 10 एंड वाइल ए लेस देन इक्वल्स टू 3 एंड यहाँ पर ए प्लस प्लस एंड फिर आपने यहाँ पर राइट किया है प्रिंट एफ परसेंटाइल डी कॉमा ए, ठीक है। अब आप लोग बता सकते हो कि इसका आउटपुट क्या आएगा, देखिए आप लोग अब इसको एग्जीक्यूट करो। इस केसेस में देखो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है 10, पहले इसने क्या चेक किया, कंडीशन फेल हो गया, फर्स्ट टाइम यहाँ पे कंडीशन फेल हो गया, ए लेस देन इक्वल टू 10, यहाँ पर पहले से ही हमने 10 इनिशियलाइज किया हुआ है तो क्या एग्जीक्यूट होगा, नहीं, नथिंग, यानी यहाँ पर ये जो लूप पार्ट है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, कुछ भी आपका आउटपुट नहीं आएगा। समझ में आ रहा है, यस। अब इसको देखिए यहाँ पर क्या है, सॉरी दोनों मैंने कर दिया वाइल से कीजिए इसमें यहाँ ए प्लस प्लस कंडीशन क्या होगा, देखो यहाँ पर कंडीशन तो है नहीं, फर्स्ट टाइम ये एग्जीक्यूट करेगा, ए की वैल्यू क्या होगा यहाँ 11 हो गया राइट, फिर इसको प्रिंट भी कर दिया यहाँ पर ए को और बाद में कंडीशन चेक किया कि कंडीशन फॉल्स है तो ये क्या होगा, नेक्स्ट टाइम रिपीट नहीं होगा, बट एक बार यहाँ पर ये मैसेज प्रिंट हो चुका है स्क्रीन पर, यानी जो प्रिंट हो गया है वो इसको रिमूव नहीं कर पाएगा। यानी आप समझ सकते हो कि यदि मैंने फॉल्स कंडीशन दिया हुआ है तो इस केसेस में जो वाइल है वो एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं होता और जो डू वाइल है वो एक बार एग्जीक्यूट होता है। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि डू वाइल लूप एग्जीक्यूट्स एट लीस्ट वन इवन कंडीशन इज फॉल्स, यानी कंडीशन फॉल्स है फिर भी वो एक बार एग्जीक्यूट होता है, ठीक है, क्लियर। फॉल्स कंडीशन में एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं होता, ये एक बार एग्जीक्यूट होता है। तो इस तरह से डिफरेंशिएट करना हो तो ये एग्जांपल लिखे और आप इसको समझाइए। अब इसको आप लिटरेचर डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, वाइल में क्या होता है, सबसे टॉप पोजीशन में कंडीशन चेक किया जाता है, उसके बाद स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट होता है, इसमें पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद बॉटम पोजीशन में कंडीशन को चेक किया जाता है। और मेजर डिफरेंस क्या है कि ये एग्जीक्यूट्स एटलीस्ट वंस, एक बार ये एग्जीक्यूट होता है, इवन कंडीशन इज फॉल्स, कंडीशन फेल होगा तो भी ये एक बार एग्जीक्यूट होगा, ये नहीं होगा। समझ में आ रहा है सबको? चलिए, तो आपने देखा कि वैसे नॉर्मल कंडीशन में दोनों में कोई डिफरेंसेस नहीं है, बट इस ऐसे केसेस में ये डिफरेंस हो सकता है, ठीक। चलो अब हम लोग समझ लेते हैं वाइल का। पहले तीनों लूप का फॉर्मेट समझ लो, फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बाद में करेंगे हम लोग। तो अब देखो फॉर कैसे काम करता है, इसको समझना है। फॉर के
तीन सेक्शन होते हैं, स्टेटमेंट होते हैं जो एक साथ राइट किया जा सकता है। ये देखिए, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट। यानी जो पहला पार्ट है ये आपका इनिशियलाइजेशन होता है, इसको इनिशियलाइज करते हैं यहाँ पर वेरिएबल को, और ये दूसरा पार्ट है ये आपका कंडीशन है, और ये जो तीसरा पार्ट है ये आपका स्टेप्स कहलाता है। स्टेप्स मतलब कितने स्टेप्स में इसको इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है। जैसे अभी हमने ए प्लस प्लस किया था, इसी तरह ये प्लस प्लस हो सकता है, माइनस माइनस हो सकता है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, इसको स्टेप कहते हैं। ठीक है, तो कितने स्टेप्स में इसको एग्जीक्यूट करना है। अब एग्जांपल से समझ लो, सपोज मैंने यहाँ a की वैल्यू 0 पास किया, a लेस देन इक्वल्स टू हमने 3, सेम क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिया है, सेम पैटर्न। अब देखिए यहाँ पर ये वाला पार्ट इनिशियलाइजेशन है, ये कंडीशन है, ये स्टेप हो गया, यानी इसका 1 इंक्रीमेंट होगा। अब देखो इसका काम करने का तरीका क्या है वो समझिए। यहाँ पर ये वर्क कैसे करता है, देखो मैं एक ग्राफ बना के बता रहा हूँ, आप लोग भी इसी तरह से नोट कर लो, कभी आप भूल जाओ तो इससे उसको याद करना। देखो सबसे पहले कंपाइलर यहाँ पे आएगा, एक बार यहाँ पे आया, इसने चेक किया, इनिशियलाइज किया, सॉरी ए को इनिशियलाइज किया, ए की वैल्यू क्या है 0, और फिर वो चेक करने के लिए यहाँ जाएगा कंडीशन के पास, और ये चेक करेगा कि कंडीशन यदि सही है तो ये नीचे आएगा और इसके साथ जो भी स्टेटमेंट आपने लिखा हुआ है वो सबको एग्जीक्यूट करेगा। यानी कंपाइलर फर्स्ट टाइम यहाँ नहीं जाएगा, ठीक है, ये पहले इनिशियलाइज करेगा, फिर उसके बाद कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद फिर ये यहाँ जाएगा, ये प्लस प्लस। अब बताओ ए की वैल्यू क्या हो गया, अब यहाँ पर ए की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 था तो अब ये 1 हो गया। अब कंपाइलर दोबारा यहाँ नहीं जाएगा कभी भी, अब ये यहाँ 1 हो गया, अब फिर ये देखो यहाँ पे आएगा, ये चीज को चेक करेगा, a प्लस प्लस के बाद कंडीशन यदि सही है तो फिर ये दोबारा नीचे जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है इसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर यहाँ पर ये a को प्लस प्लस करेगा, क्या हो गया 2, और फिर ये यहाँ देखिए इसने कंडीशन चेक किया, अभी भी सही है, एक बार और एग्जीक्यूट करेगा, फिर a क्या होगा, अब यहाँ पर प्लस प्लस 3 होगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, अभी भी सही है, एक बार और एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद फिर इसने यहाँ पर अब क्या होगा, ए की वैल्यू 4 होगा, बट अब कंडीशन फेल हो गया तो अब ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो देखिए ये इस तरह से एग्जीक्यूट होता है। मैं इसको एक प्रॉपर फिर से वही एग्जांपल जो व्हाइल और डू व्हाइल में किया है इसको करके बताता हूँ। देखो यहाँ मैंने एक मैंने यूज किया है, इसमें इंटीजर एक वेरिएबल लीजिए a, और फॉर a इक्वल 0, a लेस देन इक्वल 3, a प्लस प्लस, और फिर से देखो सेम मैसेज मैंने राइट किया है printf, और यहाँ देखो डायरेक्ट मैंने a को प्रिंट किया है, a प्लस प्लस यहाँ पे आ गया, ठीक है, इसके साथ ये देखिए ये, उसके बाद फिर यहाँ आप राइट करोगे printf, मैंने यहाँ पर क्या राइट किया है, ये देखिए थैंक्स, ये मैसेज मैंने राइट किया है, ठीक है। चलो सेम क्वेश्चन है, सेम फॉर्मेट है, अब इसको कंपाइल कीजिए आप लोग। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले a की वैल्यू क्या है 0, यहाँ पे मैं राइट करता हूँ a की वैल्यू क्या है 0, तो ये कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन सही है तो यहाँ पे आया, इसने एग्जीक्यूट किया और क्या प्रिंट कर दिया a, ये देखिए ये एग्जीक्यूट हो गया फर्स्ट टाइम। अब उसके बाद ये रिपीट होगा, ये फिर से यहाँ पर ये, अब कर्सर यहाँ के बाद कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा, देखिए a प्लस प्लस मीन्स, अब बताइए a की वैल्यू क्या होगा, a की वैल्यू अब 1 होगा, देख रहे हो यहाँ पर प्लस प्लस हुआ, और फिर ये कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन क्या है ट्रू है, तो फिर देखो a को प्रिंट करेगा, और अगेन फिर अब यहाँ देखिए फिर से ये यहाँ जाएगा, अब a की वैल्यू अब बताओ क्या होगा, a की वैल्यू अब 2 होगा, फिर कंडीशन चेक कीजिए, कंडीशन सही है तो फिर a को प्रिंट करेगा, फिर ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे जाएगा, देखिए फिर a को क्या करेगा, a प्लस, अब क्या हो जाएगा 3, कंडीशन क्या है ट्रू है तो फिर से a को प्रिंट करेगा, अगेन ये फिर यहाँ रिपीट होगा, अब ये प्लस प्लस क्या हो जाएगा, a की वैल्यू क्या है 4, अब ये 4 कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया, तो अब यहाँ पर प्रिंट नहीं करेगा, a की वैल्यू 4 हो गया, बट ये कुछ भी एग्जीक्यूशन नहीं होगा। तो ये देखिए 1 2 3 4 टाइम, इसमें भी लूप आपका 4 टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है। तो देखो सबका तरीका अलग अलग है काम करने का, तो ये आपको याद रखना चाहिए हमेशा, आगे आने वाले जो भी प्रोग्राम करोगे, क्वेश्चन करोगे, उसमें इसका फॉर्मेट सिंटेक्स पता होना चाहिए। कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये 0 से स्टार्ट हुआ प्लस प्लस, आप लर्न कर लेते हो, 0 से स्टार्ट हुआ प्लस प्लस हो रहा है यहाँ पर 3 टाइम, ठीक है, तो ऐसे लर्न नहीं करना है, आप इसको लॉजिक समझिए, एक्चुअल प्रोसेस क्या है ये समझना है। मतलब ये नहीं देखना है कि 1 से 5 तक यानी 5 टाइम, 1 से 10 तक यानी 10 टाइम, आपको ये भी देखना है कि जो स्टेप है वो क्या है। अब जैसे इसमें भी
यस चलो ठीक है, मैं इसको भी कर देता हूँ। आपने ये कहा कि इसको आप 2 करो फिर से, चलो 2 कर दिया। अब बताओ कंपाइल करके, अब बताओ क्या होगा। इसको 2 कर दिया आप लोग, फिर से देखो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करो। ए की वैल्यू क्या है 0, उसके बाद एक कंडीशन चेक किया। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये ट्रू है तो ए को प्रिंट करेगा, यानी ए की वैल्यू 0 है, ए को प्रिंट कर दिया। फिर ये यहाँ पे गया ए प्लस, ए की वैल्यू क्या हो गया 2, फिर कंडीशन चेक किया, कंडीशन क्या है सही है ना सही, तो फिर से ए को प्रिंट करेगा, ये देखो। उसके बाद फिर ये यहाँ जाएगा ए प्लस, ए की वैल्यू क्या होगा 4, लेकिन अब कंडीशन फेल हो गया तो ये प्रिंट नहीं करेगा। देखो कितना बार एग्जीक्यूट हुआ है, ये 2 टाइम एग्जीक्यूट हुआ, यानी लूप के अंदर जो भी कोडिंग दिया हुआ है वो 2 टाइम एग्जीक्यूट हुआ। तो आप लोग एक चीज नोटिस कर रहे हो, आप एक ही फॉर्मेट मैंने, एक ही क्वेश्चन तीनों लूप में मैंने देखा, उसका आउटपुट बिल्कुल सेम आ रहा है, बट कुछ स्पेशल केसेस में व्हाइल और डू व्हाइल में डिफरेंसेस है। तो ये आपको समझना है कि ये लूप का कॉन्सेप्ट कैसे वर्क करता है। सबसे पहला स्टेप तो ये है। ये इसको समझने के लिए आप लोगों को क्या करना चाहिए, कुछ प्रैक्टिस करनी चाहिए। जैसे मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं और आप इसको प्रैक्टिस करना कि इसका आउटपुट क्या है। आप कुछ देखो, ये वाला कोड सेगमेंट हम लोग कंपाइल करके मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से ये एग्जीक्यूट करता है। उसके बाद ऐसे कोड सेगमेंट की आप लोगों को प्रैक्टिस करनी चाहिए। देखो अभी आप लोग जल्दी मत करो कि प्रोग्राम कैसे बनेगा, कि कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो आपको प्रोग्राम भी समझ में आएगा। ठीक है, तो चलो अभी आपको कंपाइलर बनना है, प्रोग्रामर नहीं बनना है। प्रोग्रामर बनने से पहले आप कंपाइलर बनिए। यदि आप कंपाइलर बन गए तो आप समझो कि प्रोग्रामर बन जाओगे। ठीक है, तो चलो कंपाइल करो, बताइए कंडीशन ट्रू है फॉल्स है। कंडीशन यहाँ पर ट्रू है या फॉल्स है, यस ये ट्रू है। तो ए की वैल्यू क्या होगा ये बताओ, ए क्या होगा, ए की वैल्यू क्या होगा, आप लोग बोलो, यस 1। अब यहाँ बी की वैल्यू क्या होगा ये बताइए, बी क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू बी माइनस माइनस है तो क्या हो जाएगा 4। अब सी क्या होगा, ए प्लस बी, यानी यहाँ पर 5 हो गया। अब बताओ ये क्या प्रिंट करेगा, 5 को स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा। अगेन उसके बाद ये रिपीट करेगा। अब देखो नेक्स्ट केस क्या है, कंडीशन क्या है, ट्रू है फॉल्स है। ए की वैल्यू अभी क्या है 1 है, 1 है, कंडीशन ट्रू है तो ये ए प्लस प्लस करेगा, क्या हो जाएगा ए की वैल्यू यहाँ पर 2 होगा, यस। और बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 3, यस। 4 माइनस 1 जो लेटेस्ट वैल्यू है उसको हम लोग यहाँ पे पिक करते हैं, ये ध्यान रखना। अब बताओ सी की वैल्यू क्या होगा 5 होगा, स्क्रीन पे क्या प्रिंट करेगा 5 प्रिंट करेगा, सी की वैल्यू हो गया। ठीक है, इसके बाद आप बताइए, फिर से ये रिपीट करेगा। अब बताओ कंडीशन ट्रू है फॉल्स है, यस ट्रू है। ए की वैल्यू क्या है 3 है। अब बी क्या है, बी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। सी क्या है 5 होगा, और क्या प्रिंट करेगा ये 5 प्रिंट करेगा। समझ में आ रहा है सबको। अब बताओ एक बार और एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा, यस होगा। कंडीशन ट्रू है फॉल्स है, कंडीशन बताओ। अभी ए की वैल्यू 3 है, 3 लेस देन इक्वल टू, कंडीशन क्या है, यस ट्रू है। तो ए की वैल्यू क्या होगा, ए की वैल्यू यहाँ पर 4 होगा। फिर ए बी क्या हो जाएगा, बी इक्वल्स टू 1 होगा। सी क्या हो जाएगा 4 प्लस 1 5, स्क्रीन पे क्या प्रिंट करेगा 5। अब कंडीशन चेक करो, कंडीशन क्या है, अब कंडीशन आपका फॉल्स हो गया, एग्जीक्यूट होगा नहीं होगा। ठीक है आपने, तो ये इस तरह से काम करता है। ये आपको प्रोसेस समझ में आ गया तो आप कंपाइल कर लोगे। और मैं ये चाहता हूं कि आप लोग इसी तरह से कंपाइल करो। ये चीज सिस्टम पे प्रिंट नहीं होगा, जब आप सिस्टम पे प्रिंट करोगे तो सिर्फ सी की वैल्यू प्रिंट करेगा, क्योंकि प्रिंटफ के साथ आपने सी यूज किया हुआ है। ठीक है, तो ये आपको प्रैक्टिस ये करना है को नोटबुक के ऊपर। इस तरह से आप कोई भी सेगमेंट आप ले लो कहीं से भी, बुक से, नोटबुक से, कहीं से भी, और आप उसको कंपाइल करके खुद देखो मैन्युअली, और बाद में देखो कि क्या ये आउटपुट सही आ रहा है। इसको सिस्टम पे आप ट्राई कर सकते हो। तो ये प्रैक्टिस करने का तरीका है, ये आपको समझ में आएगा। ठीक है, इस तरह से। चलिए, तो मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं आज। मैं